चलिए बनाते हैं गणेश जी का प्रसाद। आज है गणपति का तीसरा दिन। तो तीसरे दिन के प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ शुद्ध घी का हलवा, सूजी का हलवा भी बोलते हैं जिसको। तो 1 कटोरी घी लिया है, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी रवा और 1 कटोरी शक्कर के साथ ये बनाऊँगी। और सबसे पहले आधी कटोरी के करीब मेवे हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश। इसको घी में हमने अच्छे से भून लिया है। और आज है कुमकुम पूजा। कुमकुम पूजा सुहागिन महिलाएं भाग लेती हैं सभी गणपति पंडालों में। आज के दिन कुमकुम पूजा होती है। तो कुमकुम पूजा शाम को पंडित जी ने समय दिया है, शाम को 5 बजे। तो मैं 4 बजे ही शॉप क्लोज़ करके आज जल्दी से आ गई थी, क्योंकि मुझे कुमकुम पूजा में बैठना था। कम से कम 11 दिन की पूजा में 1 दिन तो मैं पूजा में बैठूँ। तो ये देखिए, घी में मेवा निकालने के बाद हमने इसमें सूजी रवा डाल दिया। सूजी रवा अच्छे से भून लेंगे। और कुमकुम पूजा जो है गणपति, गौरी और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा होती है, जिसमें कि सभी सुहागिन महिलाएं बैठती हैं। सुहाग की सभी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और आप आगे देखेंगे पूजा किस तरीके से होती है, पंडित जी किस तरीके से करवाते हैं। तो सबसे पहले चलिए प्रसाद बना लेते हैं। और हमारे वहाँ प्रसाद का इंतज़ाम होता है, क्योंकि हम सभी मिलके एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। तो प्रसाद, शाम का प्रसाद जो होता है वो एक ही जगह बनता है। तो सब घर पे खाना बनाने की किसी को ज़रूरत नहीं होती, सब आराम से वहीं खाते हैं, पूजा करते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं, आराम से घर आते हैं और भक्तिमय माहौल एकदम होता है। तो ये मैं प्रसाद बना के लेके जा रही हूँ कुमकुम पूजा के लिए, सूजी का हलवा। और देखिए, इसमें मैंने शक्कर भी डाली है 1 कटोरी। और ये ऑलमोस्ट अच्छे से पकाने के बाद हो गया रेडी। और इसमें हम अपने ऐड कर लेंगे काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट्स जो भी फ्राई करके रखे थे। और ये हमारा सूजी का हलवा हो गया रेडी, प्रसाद। और पूजा की सारी सामग्री ऑलमोस्ट मैंने रख ली है। चूड़ी, फल, पान, सुपारी, चावल, हल्दी, कुमकुम। कुमकुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुमकुम पूजा है, तो जिसमें कि गौरा देवी जो होती हैं, गौरा अम्मा बोलते हैं, उनके ऊपर हम कुमकुम से अर्चना करते रहते हैं। फिर वो ही हमको प्रसाद के रूप में मिलता है और हम अपनी सिंदूर की डब्बी में उसको रख लेते हैं और हमेशा उसको यूज़ करते हैं। और ये देखिए, हलवा हो गया रेडी और इसको निकाल लेंगे। निकाल के, एकदम गर्म है अभी, लेकिन पूजा करते करते ठंडा हो जाएगा। और तुलसी का पत्ता, तुलसी के पत्ते के बिना, माँ तुलसी के बिना तो प्रसाद अधूरा ही होता है। और ये इतना बनाया है मैंने। सभी इसी प्रकार से कुछ ना कुछ प्रसाद बना के लेके आएंगी। और वहाँ पर जो मंडल की तरफ से, जो मंडली की तरफ से प्रसाद होता है वो अलग होता है। और ये हम महिलाएं बना के ले जाते हैं बैठने के लिए, जब हम वहाँ बैठेंगे। और मैं हो गई रेडी। आज कुमकुम पूजा में सबको लाल कलर की साड़ी बोला था पहनने के लिए, तो मैंने भी पहनी है लाल रंग की साड़ी। और ज़्यादा रेडी होने का टाइम नहीं मिला। ये मैंने सारा पूजा का सामान एक झोले में भर लिया और अब चलेंगे पूजा के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसी होती है कुमकुम पूजा। दधिक्रावन्नोऽकारिशं विष्णोरस्तस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकृत्पण आयोगुं शतारिशतु शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्त्रितोऽत्मना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्तरश्मिभिः मधुवातारुतायते मदक्षरन्ति सिन्धवः माद्ये न सन्तोषधीः मदनक्कमुदोदति मदमत्पार्थिवगुम्रजः मदद्यौरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाघुमस्तु सूर्यः माद्यैर्गावो भवन्तु नः स्वादुपवस्पतिर्वाय जन्मने स्वादुरिन्द्राय स्ववीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतिः अधुमामदाभ्यः मళ్ళీ ఒకసారి నీళ్ళు చల్లండి పంచామృత స్నానాంతరం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి మీరు అందరూ కూడా కొబ్బరికాయ తీసుకోండి శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే తెలంగాణ ఆదిత్యాది నవగ్రహ పూజా కరిష్యే అక్షంతలు పూలు తీసుకోండి ఆదిత్యాయత సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః ఆ మండపం మీద వేయండి సూర్యాయ నమః అక్షంతలు పూలు చేతులు తీసుకోండి చెప్పండి సూర్య అరిష్టేతు సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంచ కారయేతు సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ఆత్మపీడ ఉపశాంతయే చేతు సంప్రాప్తే పూజా పూజాంచ కారయేతు కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి రోగపీడ ఉపశాంతయే దక్షిణ గృహభాగం కింద అంగారక గృహమావాహయామి మళ్ళీ తీసుకోండి చెప్పండి బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజాంచ కారయేతు బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి బుద్ధిపీడ ఉపశాంతయే. ఇది చివరి దాని మీద మళ్ళీ తీసుకోండి గురు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే గురు పూజాంచ కారయేతు గురుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి పుత్రపీడ
రుణపీడ ఉపశాంతయే ఉత్తర దుర్భాగింటి మూడు కింద బృహస్పతి గ్రహమావాహ రాజం చ విరాజం చ విశ్వీర్యాతనో గృహే లక్ష్మీరాస్తయాముఖే తజామాసకం సుయామస్ మానోహి సంసేద్యాదవే రోగామశ్వం పురుషం జగతో और ये है हमारे रंगमपेट भी इस एरिया को बोला जाता है का गणेश पंडाल। और इसका डेकोरेशन भी मेरे पति देव द्वारा किया गया है। और हमारी कॉलोनी पहले काफ़ी छोटी थी, अभी तो अच्छी बड़ी खासी कॉलोनी हो गई। देखिए ये है प्रसाद, इसमें बघारा चावल, सादा चावल, आलू बैंगन की सब्जी, चने की दाल, चारू और दही। और तो इस तरीके से अब देखिए किसी को भी घर पे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आइए मंडली में आइए, गणेश मंडल में आइए, दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भक्तिमय माहौल का आनंद लीजिए, प्रसाद खाइए और प्रसाद पा के अपने घर के जाके आराम करिए। कितना अच्छा माहौल होता है और ये देखने में ही, और इसका हम एक अहम हिस्सा है, ये जानकारी बहुत ही खुशी होती है कि हम ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देख रहे हैं और इस सब में हम भाग ले रहे हैं और बहुत दिल खुश होता है ये सब देख कर। देखिए कितना सुंदर माहौल है। और ये थाली, और मीठे में जलेबी भी है और हलवा भी है और कुछ प्रसाद बचा हुआ था, जो मतलब जो हम महिलाएं लेके आए थे, तो कुछ तो पूजा के तुरंत बाद हम लोगों ने बांट लिया था, और जो कुछ प्रसाद था जो हम लोगों ने बांटा नहीं था तो वो अभी प्रसाद के साथ में रख दिया। तो प्रसाद के साथ में देखिए दे रहे हैं, ये कितना सारा प्रसाद है बताइए। ये प्रसाद ये सिर्फ दक्षिण भारत में इस तरह से दिया जाता है, अपने यहाँ तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा है, मध्य प्रदेश में प्रसाद देते हैं। देखिए ये भरपेट थाली है और ये यहाँ का प्रसाद है। अब ये प्रसाद खाने के बाद बताइए घर में जाके खाना कौन खाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम भक्तिमय माहौल होता है और बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि हम बताइए हम इतने अच्छे उत्सव का एक हिस्सा बनने का हमें सौभाग्य मिला। और गणपति बप्पा मोरिया इसी तरीके से हर साल हम मनाते रहें, बस सब खा खा के अपने घर जाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।